बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी वैष्णव जनों को दंडवत प्रणाम। उबासी बहुत आती है लोगों को, क्या बात है? हम्म। कम से कम कीर्तन हुआ है और ये मंगलाचरण हुआ है, इसमें 5 मैं पलटता रहता हूँ जिससे कि मुझे उबासी नहीं दिखे, लेकिन उबासी मुझे दिखी जाती है। 4-5 लोग उबासी ले चुके हैं। क्या पता है जयपुर में कुछ उबासी का चल रहा है क्या ऐसा? हम्म। मुझे भी, मैं रोक रहा हूँ, मुझे भी उबासी आ रही है अब इतने लोगों को देख के। चलिए। तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सॉरी, ब्रह्मा जी, भगवान शिव, सभी देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, जितने भी भगवान की लीला में जो सहायक जो अवतार लेते हैं, है ना, चाहे वो किसी भी योनि में है, वो भगवान की लीला के सहायक हैं, पात्र हैं। वो जैसा नचाना चाहते हैं वैसा वो नाचते हैं। वो सब भगवान के पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी लीला का समय तो पूरा हो चुका है, आपका स्वधाम जाने का समय हो चुका है, आप यदि उचित समझे तो पधारें। तो भगवान कहते हैं बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं ये निश्चय पहले ही कर चुका हूं। और यदुवंश के जितने भी ये वीर हैं जो कि उच्छृंखल हो गए हैं, इनको लेके प्रभास क्षेत्र जाने का मानस है, क्योंकि भृगुवंश के ऋषियों ने यदुवंश को श्राप दे रखा, ये नष्ट होने ही वाला है। भगवान जैसे ही देवता जाते हैं, बड़े अपशकुन होते हैं, लोग कहते हैं तो भगवान सलाह देते हैं कि चलिए प्रभास क्षेत्र चलते हैं, बड़ा पुण्य क्षेत्र है, वहां दान सत्कर्म सत्संग सब काम करेंगे, उससे कल्याण होगा। जब लोग जाने लगते हैं तो उद्धव जी भगवान के पास आते हैं, जो कि भगवान के बहुत ही प्रिय सखा हैं, श्रेष्ठ यदुवंशी हैं। और वो समझ जाते हैं इस बात को, क्योंकि भक्त भगवान के मन की बात जानते हैं कि जो ये श्राप दिया इसका भगवान अनुमोदन कर रहे हैं, अनुपालन कर रहे हैं। इसका मतलब चाह के भी भगवान चाहते तो श्राप को पलट सकते थे। तो भगवान से विरह की आशंका से उद्धव जी उनके पास आते हैं और अपने मन की बात कहते हैं, प्रभु मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप जो है हमें छोड़ के जाना चाह रहे हैं इस धराधाम पे। तो आपके विरह की कल्पना से ही मेरा तो हृदय कांप रहा है। उद्धव जी उनके सिर में, उसके चरणों में सिर रख के और प्रणाम करते हैं। तो भगवान कहते हैं बिल्कुल ठीक आपने सोचा उद्धव जी, आज से 7 दिन बाद ये समुद्र इस द्वारका को डुबो देगा। तो उद्धव जी कहते हैं कि हम फिर आपके जाने के बाद क्या करेंगे, आप हमें भी अपने धाम में ले चलिए, क्योंकि हमें आपके विरह का दुख है, आपकी माया का या अपने किसी और चीज का दुख नहीं है। और मैं ये सारा प्रसंग इसलिए आपको दोबारा से रिपीट आपके चरणों में कर रहा हूं निवेदन, कि उद्धव जी ने माया को जीतने का बड़ा सरल उपाय बताया। देखिए ये सारे उपदेश हम जीवों के लिए हैं। उद्धव जी ये उपदेश बता रहे हैं, और उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य हैं, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं भगवान के बाद। तो वास्तव में जैसे अर्जुन को गीता की जरूरत नहीं है, ऐसे ही उद्धव जी को भी उद्धव गीता की जरूरत नहीं। लेकिन विशेष प्रेम होने के कारण जीव के प्रति, और उसमें भी मनुष्य के प्रति विशेष करुणा, ये जो हमारी बुद्धि खराब होती है ना, और तर्क कुतर्क चलते हैं भगवान के प्रति, उस शक्ति के प्रति, इसके पीछे विशेष कृपा है, भगवान की करुणा है। यदि वो करुणा नहीं हो ना हमारे प्रति, तो हमारे कोई कुतर्क नहीं आए दिमाग में। तो उद्धव जी के बहाने से भगवान मानो उस तत्व को पुनः एक बार प्रकट कर रहे हैं। हालांकि उद्धव जी ने तो ये बात पहले ही बता दी है कि आपकी माया को जीतने का बहुत सरल उपाय
हमारे पास है, हमें कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना। हमें क्या करना है, आपके धारण की हुई माला पहननी है, आपके लगाया हुआ चंदन, आपके उतारे हुए वस्त्र, आपका जो उच्छिष्ट है, जो भोजन प्रसाद आपने ग्रहण किया है, तो कह रहे हैं, और आपके नाम लीला गुण इनका स्मरण चिंतन और कीर्तन करना है। बस उद्धव जी कह रहे हैं, इतने मात्र से हम आपकी माया को जीत लेंगे। ये सार है उद्धव जी जैसे ज्ञानी का। फिर भी आप मेरे लिए कुछ कहिए। तो भगवान उनको सन्यास और त्याग रूपी ज्ञान योग का वर्णन करते हैं। तो उद्धव जी कहते हैं, हमारी तो अहमता ममता बहुत ज्यादा है, हमारी मति मूढ़ है, हम देह में स्त्री पुत्र धन में डूबे हुए हैं, हमें ये तत्व समझ में नहीं आएगा। आप तो कोई ऐसी चीज बताओ जिससे कि हम आराम से पार आ जाए, और आप ही बताइए, क्योंकि अब हम आपके ही शरण हैं, मैं आपके ही शरण हूं। बहुत प्यारी बात। नारायणम नर सखम शरणम प्रपद्ये, जो कि अर्जुन कहते हैं, वही की वही बात उद्धव जी कहते हैं। और अब उद्धव गीता स्टार्ट होती है, और बड़ी जोरदार बात है कि जैसे गीता भगवान ने स्टार्ट की सांख्य योग से, ऐसे ही उद्धव गीता भी भगवान सांख्य योग से ही स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसके पीछे क्या मंतव्य है भगवान का, ये तो भगवान ही जाने। सबसे भारी जो काम है, सबसे कठिन जो वो है, वो भगवान सबसे पहले बता रहे हैं। तो उद्धव जी के लिए तो फिर भी ठीक है, लेकिन गीता में भी यही कहा। तो देखिए क्या कह रहे हैं भगवान। कल हमने इसको श्लोक को लिया था, आज हम सिर्फ इसका हिंदी अर्थ ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, और इसको हृदय में बैठाने वाली बात है ना। भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य को मैंने विशेष शक्ति दी, विवेक दिया, विशेष। कहेंगे भगवान आगे, अभी कह ही रहे हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबते अधिक मनुज मोहि भाए। एक पैर वाले, दो पैर वाले, चार पैर वाले, और ज्यादा 10 12 20, लेकिन सबसे मुझे मनुष्य प्रिय है। क्यों? भगवान के तत्व को मनुष्य ही जान सकता है। भगवान को प्रेम, गहराई से प्रेम, वो मनुष्य ही कर सकता है। भगवान ने उसको बनाया ही इसीलिए है। तो मनुष्य को भगवान ने विवेक शक्ति दी, तो भगवान कहते हैं उस विवेक शक्ति का यदि वो सदुपयोग करे, है ना, अनुभव से और अनुमान से। यदि विवेक का मतलब सत असत में भेद, सभी लोग मर रहे हैं, नाश को प्राप्त हो रहे हैं, तो विवेकशील पुरुष क्या निष्कर्ष निकाल लेगा? खुद की मृत्यु के बारे में उसको कुछ नहीं पता है, लेकिन वो ये निष्कर्ष निकाल लेगा कि एक दिन मुझे भी मौत आनी है ना। तो भगवान कह रहे हैं अनुमान से और प्रत्यक्ष अनुभव से वो अपना हित और अहित सोच सकता है, ऐसा भगवान ने कहा। तो पहला गुरु भगवान ने विवेक बताया। क्यों बताया? विवेक के बिना और गुरु काम नहीं करेंगे, है ना। तुलसीदास जी कहते हैं ना, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु होय बिरंचि सम। है, चार वेदों के जो प्रकटीकरण, चार वेद जिनके चार मुख हैं, वो भगवान, वो ब्रह्मा जी यदि किसी के सिर पे भी बैठ जाएं तो भी कह रहे हैं मूर्ख के हृदय चेत नहीं होता, ऐसा तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। तो सबसे पहला गुरु विवेक। जो विवेक का आदर कर लेगा, वो अपने आस पास से, अड़ोस पड़ोस से, हर क्रिया से, हर घटना से, प्रकृति की हर चीज से वो शिक्षा ग्रहण कर लेगा। विवेक का आदर कर लिया तो। और विवेक का आदर नहीं किया तो सदगुरु के पास रहकर भी बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि स्वतंत्रता दी है भगवान ने अपना पतन कराने की और अपना उत्थान कराने की, है ना। तो चलिए भगवान इसको एक संवाद के रूप में सुना रहे हैं, ज्यादा भगवान भारी नहीं कर रहे हैं इसको। वो कह रहे हैं, उद्धव जी, मैं हमारे जो वंशज हैं, राजा यदु,
बड़े अच्छे, बड़े तेजस्वी और बड़े, है ना, मर्मज्ञ थे वो। तो उनका और दत्तात्रेय जी एक अद्भुत थे, दत्तात्रेय जी, उनके बीच में एक संवाद हुआ, वो मैं आपको सुनाता हूं, है ना, उससे आपको मैं अपनी बात कहता हूं। अब भगवान आरंभ कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि एक बार राजा यदु को ये दत्तात्रेय जी, जो कि शरीर से भी काफी हष्ट पुष्ट थे, चेहरे पे बड़ी उनकी कांति थी भगवान का, है ना, ज्ञान की कांति अलग ही होती है। तो वो उनसे देखते ही उनको आकर्षित हो जाते हैं, और वो अवधूत हैं, परमहंस हैं, मतलब किस स्तर पे हैं। यदि मैं गीता की बात करूं आपको थोड़ा कॉल रिकॉल करने के लिए, 3.18 और शायद 4.18 भी, मैं देख के बताऊं एक बार। 3.18 तो मेरा कंफर्म है, शायद 4.18 भी नहीं, 4.18 भी, है ना। यानी जिसने करने वाले सभी कर्म कर लिए, भगवान कहते हैं ना, कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत्सन कर्म कृत। सारे कर्म कर लिए, स्वामी जी कहते हैं वो कृत कृत्य हो गया, प्राप्त प्राप्तव्य हो गया। यानी वो स्वार्थ के संबंध से कोई काम नहीं करेगा, स्वार्थ के संबंध से नहीं करेगा, भगवान की लीला में सहयोग देना है, कोई संस्कार है उसका पुराना शरीर का तो कर देगा, है ना, और करेगा भी तो सर्वभूत हिते रता का करेगा। तो वही राजा यदु उनसे पूछते हैं, प्रभु प्राय हम लोग तो धर्म अर्थ और काम की वजह से किसी न किसी काम में प्रवृत्त होते हैं। आपका शरीर, आपकी वाणी, आपका सौंदर्य ऐसा है मानो, आपकी वाणी ऐसी है मानो अमृत टपक रहा है, फिर भी आप जड़ की भांति, परमहंस उन्मत्त की भांति घूम रहे हैं। और आपको देखकर ही ऐसा लगता है कि संसार के जो त्रिताप हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक ताप, जिनसे हम झुलसते रहते हैं, आपको ऐसा लगता है, आपको देख के, आपकी अवस्था को देख के, आपका समता को देख के, कि आपको त्रिताप छू भी नहीं गए। वो उदाहरण देते हैं, मानो कोई हाथी गंगा के बीच में खड़ा हो तो उसको गर्मी जो है लग ही नहीं सकती, है ना, ऐसा वो पूछते हैं। तो वो कहते हैं कि आपका जो ये आनंद है, अनिर्वचनीय आनंद है, ये क्या है, ये कैसे आप इसको प्राप्त कर पाए, ये आप कृपा करके हमें बताइए, है ना। देखिए, अब यदु जी, भगवान कह रहे हैं यदु जी की बुद्धि शुद्ध थी और हृदय में उनके ब्राह्मण भक्ति थी, तभी वो उनको कुछ पहचान पाए, दत्तात्रेय जी को, और उनसे सर्वोच्च लाभ वो उठा पाएंगे। नहीं तो यदि विवेक का वो आदर नहीं करें तो दत्तात्रेय जी में उनकी दोष बुद्धि हो सकती है। देखिए, द्रोणाचार्य गुरु एक ही हैं, उनके सर्वश्रेष्ठ शिष्य अर्जुन, ठीक है। अर्जुन से भी प्रिय द्रोणाचार्य जी को कौन है? अश्वत्थामा, जो कि उनका पुत्र है ना, रुद्रावतार भी कहते हैं, चिरंजीवी है वो। लेकिन अश्वत्थामा का पूरा पतन होता है युद्ध में, आप देखो, उसने एक उल्लू से शिक्षा ली, वो ब्रह्मास्त्र नहीं सीख पाया, जबकि ब्रह्मास्त्र द्रोणाचार्य जी उसी को सिखाना चाह रहे थे। लेकिन अर्जुन की जो शिष्यता थी, अर्जुन की जो योग्यता थी, वो ब्रह्मास्त्र उसने अश्वत्थामा ने सीखा, लेकिन अर्जुन ने भी सीखा, अर्जुन को आगे से वो नहीं सिखाना चाह रहे थे द्रोणाचार्य जी। तो एक ही गुरु होते हुए भी अश्वत्थामा ने अपना पतन कराया, अर्जुन जो है भगवान को प्राप्त हुए, है ना। तो यदु जी के प्रश्न पे अब ब्रह्मवेत्ता दत्तात्रेय जी कह रहे हैं, देखिए बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है और उनसे मैंने जो शिक्षा ग्रहण की है,
उससे मुझे ये ब्रह्म तत्व का अनुभव हो गया और इसलिए मैं स्वच्छंद विचरता हूं। किस किस से मैंने शिक्षा ली है, वो मेरे गुरुओं के तुम नाम सुनो। 2 श्लोकों में 24 गुरु बताते हैं वेदव्यास जी महाराज। पृथ्वी वायुराकाश मापो अग्निश्चंद्रमा रवि। पृथ्वी, वायु, आकाश, आपो यानी जल, अग्नि, चंद्रमा और रवि, 7 ये हो गए। कपोतो अजगरा सिंधु पतंगो मधुकृद गजः। कपोतो यानी कबूतर, अजगर, सिंधु यानी समुद्र, पतंगो यानी पतंगा, मधुकृद यानी मधु पीने वाला मधुमक्खी या भौरा, और गजह यानी हाथी। मधुहा हरिणो मीना पिंगला कुररोर्भका। मधुहा यानी शहद निकालने वाला, हरिण, मीन यानी मछली, पिंगला, पिंगला वैश्या, कुर्रो, कुर्री पक्षी होता है, कुर्रा, और अर्भक यानी बालक, कुमारी सरकृत सर्प, कुमारी कन्या, सरकृत यानी बाण बनाने वाला, सर्प, ऊर्णनाभि, ऊर्णनाभि यानी कीड़ी मकड़ी जो होती है, सुपेश कृतः, सुपेश कृत यानी भृंगी कीड़ा, है ना। वो कहते हैं मैंने इनसे शिक्षा ग्रहण की, और क्या क्या शिक्षा ग्रहण की वो मैं अब तुमको बताता हूं। पृथ्वी, पृथ्वी से मैंने क्या शिक्षा ग्रहण की। देखिए, वो कहते हैं पृथ्वी पर हम कितना ही आघात करें, फूकें, कुछ भी करें, पृथ्वी क्षमा का दूसरा नाम बताया शास्त्रों में। धैर्य और क्षमा पृथ्वी का दूसरा नाम है। कभी कभी पृथ्वी जब बहुत ज्यादा पाप बढ़ जाता है तो बस थोड़ा सा वो सिहरती है, सिहरन आती है पृथ्वी में। तो सिहरन का मतलब भूकंप आता है ना। बस इतना सा जरूर है, बाकी पृथ्वी धैर्य और क्षमा की सीमा है। तो देखिए, इससे हमें एक बात सीखनी चाहिए। क्या सीखनी चाहिए? जैसा गीता में 3.33 कहा, बड़ी व्यवहार के लिए बहुत अच्छा है। ये मैं अपने लिए कह रहा हूं भाई, है ना। आप सब साधकों को तो नमन है। कई बार हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, सत्संग करते हैं, लेकिन हमारा जो व्यवहार होता है, हमारा जो रिएक्शन होता है ना, वो सामने वाले को अच्छा नहीं लगता। वो सोचता है ये साधक तो नहीं हो सकता। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ तो होता है। तो यहाँ पे दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि हमें 3.33 जो कि पृथ्वी की ही बात इसमें आ रही है। क्या कह रहा है 3.33 गीता का? सदृश्यम चेष्टते सस्य प्रकृति ज्ञानवान अपि, है ना। वो कह रहे हैं कि सभी लोग अपनी अपनी प्रकृति यानी स्वभाव के वश में हैं। सभी, मन बुद्धि इंद्रियां, इंद्रियों से भी ऊपर अहंकार, अहंकार से स्वभाव बना। हम सब, किसी को ज्यादा बोलने की आदत है, बोलेगा, है ना। तो हम सब अपनी अपने स्वभाव के बस में हैं, उसी के अनुसार ही हम रिएक्ट करते हैं। तो जो धीर पुरुष है, जो साधक है, वो सामने वाले की विवशता समझ के फिर उसको क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है ये तो भाई इसका स्वभाव है, अब चेंज होते ही होगा। ये बेचारा खुद ही परेशान है, ये खुद ही परेशान है। जैसे स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अरे मेरे को तो दया आ रही है, तुम गुस्सा की कह रहे हो कि ये अगला आदमी पाप करके और नरकों में जा रहा है। बताओ, मिला तो मनुष्य जन्म था, ये पाप कर रहा है, तो ये तो नरकों में जा रहा है, मुझे तो दया आ रही है। तुम कह रहे हो तो मैं गुस्सा नहीं आ रहा, वो गाली दे रहा है। वही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध वाली जो बात सुनाई। तो पहली बात मैंने ये सीखी पृथ्वी से। फिर वो कह रहे हैं पृथ्वी के ही उत्पाद हैं, विकार हैं, पर्वत हैं, वृक्ष हैं। तो वृक्ष का सारा जीवन परोपकार के लिए जाता है। पहाड़ भी मणि रत्न मिलते हैं, घास पानी सब, पहाड़ का भी सब परोपकार के लिए है ना।
सब कुछ देते हैं, वो अपने आप को भी दे देते हैं, सच्चे दाता हैं वो, है ना। और कहते कुछ नहीं है, घोषणा नहीं करते, डिडोरी नहीं पीटते। तुलसीदास जी कहते हैं ना, पर्वत के लिए तो उपमा है उनके मन की, कि सत्पुरुष कैसा होता है कि पर्वत पे जब बारिश होती है तो धड़ 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 पर्वत पे खूब पड़ती रहती है, लेकिन पर्वत जो है आराम से उसको सहन करता है, उल्टा बदले में घास फूस और ये उगती है। पेड़ पर हम पत्थर मारते हैं, वो फल देता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, बूंद आकाश सहे गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। पर्वत जो है मूसलाधार बारिश को ऐसे सह रहा है जैसे संत पुरुष दुष्ट के वचनों को सह जाते हैं और विचलित नहीं होते हैं अंदर से, है ना। इतने उदार होते हैं ये। तो दूसरा उदारता सीखा मैंने गुरु। परम सिद्धे स्वामी जी महाराज कहते हैं कि उदारता जो गुण है ना, ये जाति वर्ण समय नहीं देखता। उदार व्यक्ति अंदर से उदार हो ही जाता है सबके प्रति। और कहते ऐसा है कि उदारता यदि है ना जीवन में, शास्त्रों में ऐसा आया है कि इसका मतलब वो साधक का शायद अंतिम जन्म है। उदारता यदि आ गई ना, तो फिर ज्यादा जन्म, अब ज्यादा चक्कर वाला मामला है नहीं, है ना। तो कहते हैं पृथ्वी से मैंने ये सीखा। अब वो कह रहे हैं पृथ्वी वायु, दूसरा गुरु मेरा वायु। वायु में भी वो कह रहे हैं दो तरह की वायु। एक तो प्राण वायु, है ना, पंच प्राण या 10 प्राण कहते हैं, मुख्य तो पंच प्राणी होते हैं। हृदय में प्राण, गुदा में अपान, नाभि में समान, है ना, यहाँ पे अपना उदान और व्यान, 5 ही होते हैं। तो वो कहते हैं कि पंच प्राण अंदर प्राणवायु और एक वायु बाहर की। तो प्राण वायु, इस शरीर में प्राण, तो प्राण के लिए क्या चाहिए? अन्न। तो जीव डिमांड कर सकती है, बुद्धि डिमांड कर सकती है, प्राण जो है ना, प्राण वायु, उसको तो अन्न मिला, जैसा मिला, जिससे उसका आहार मिला, उससे वो संतुष्ट हो जाए। साधक को भी अपना मूल लक्ष्य ध्यान रखते हुए बहुत ज्यादा भोग विलास में नहीं पड़ना चाहिए। जो मिल जाए उससे जीवन निर्वाह हो जाए, उससे वो संतुष्ट रहे। इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत सारे विषय वो नहीं चाहे, बुद्धि को विकृत नहीं करे, पूरा समय खराब नहीं करे, है ना। और वो कह रहे हैं शरीर की जो बाहर रहने वाली वायु है, उससे मैंने ये सीखा कि वो वायु सब जगह घूमती है, लेकिन वो किसी से भी आसक्त नहीं होती, यहां तक कि गंध को लाती है। दत्तात्रेय जी कहते हैं गंध वायु का गुण नहीं है, गंध पृथ्वी का गुण है। तो गंध जैसी भी है, सुगंध है, दुर्गंध है, वायु उसको लेके भी आती है, उसको वहन भी करना पड़ेगा। ऐसे ही साधक अपने शरीर और शरीर से संबंधित जो भी रिश्ते नाते हैं, कर्तव्य है, उनका वहन भी करे, लेकिन फिर भी अंदर से लिप्त नहीं हो। असंगता और संतोष, ये दो गुण मैंने वायु से सीखे, दोनों वायु से सीखे। कह रहे हैं दत्तात्रेय जी कि साधक का जब तक इस पार्थिव शरीर से संबंध है, तब तक उसको व्याधि, पीड़ा, भूख, प्यास, इन सब का वहन करना पड़ेगा, परंतु वो इन सब से निर्लिप्त रहे। निर्लिप्त रहे, जैसा भगवान, मैं गीता के कुछ कुछ श्लोक इसलिए आपको निवेदन कर रहा हूं जिससे आपका ध्यान जाए इस बात की तरफ। 12.19, है ना, मैं भगवान ये बात कहते हैं, अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नरा। अनिकेत यानी रहने के घर में, है ना, और कोई अपनी जो सुख सुविधा है उसमें उसका लगाव नहीं होता। यही बात भगवान 13.9 में भी कहते हैं, असक्तिर अनभिष्वंग पुत्रदार ग्रहादिषु। हे अर्जुन, असक्ति और अनभिष्वंग,
आसक्ति का अभाव, ममता का अभाव, है ना। तीसरा गुरु वो कहते हैं आकाश। आकाश, देखिए आकाश से वो एक बहुत ही विलक्षण बात सीखते हैं। क्या सीखते हैं? वो कहते हैं आकाश में इतने डिविडेशन हैं, हमें ऐसा लगता है ये हमारा आकाश, ये हमने मकान बना रखा है इसका आकाश, हमारी मटकी रखी है उसका आकाश, कहीं कोई दूसरा देश है अमेरिका उसका आकाश, वो बड़ा आकाश, ये छोटा आकाश, ये गोल आकाश, ये चौकोर आकाश। हमें ऐसा भिन्न भिन्न दिखता तो है, लेकिन जो आकाश तत्व है वो एक ही है। ऐसे ही ये मनुष्य जो प्राणी हमें अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग रूप रंग वाले, अलग अलग गुण दोष वाले ये हैं, लेकिन इनमें जो आत्म तत्व है वो एक ही है। एक ही आत्मा इन सब में भास रहा। सर्व व्यापकता मैंने सीखी। भगवान 13वें अध्याय में जब आत्मा की तुलना क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में बता रहे हैं, तो आत्मा की तुलना भगवान आकाश से ही करते हैं। 13.32 है, मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, क्योंकि देखिए गीता तो फिर गीता ही है ना। शास्त्र की कैसी भी कठिन बात हो, गीता में हमें मिलती है एज सरल रूप में। यथा सर्वगतं सौक्षम यादाकाशम नोपलिप्यते। वो कहते हैं आकाश इतना सूक्ष्म है कि सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन फिर भी आकाश किसी से लिप्त नहीं होता। देखो, पानी फेंका आकाश में, कहां फेंकोगे? आकाश है तभी फेंक पाएंगे। अग्नि जली आकाश में, अग्नि आकाश नहीं हुआ तो अग्नि भी नहीं जलेगी। शरीर हमारा आकाश में, तब भी आकाश किसी से लिप्त नहीं होता। ऐसे ही वो कह रहे हैं अर्जुन, देह में सर्वत्र स्थित ये आत्मा भी किसी भी गुण से लिप्त नहीं होती। तो एक तो मैंने इसकी व्यापकता सीखी आकाश वाले गुण से, और एक मैंने ये सीखा कि आकाश असंग ही है, उसमें कुछ भी क्रियाएं हो रही हैं। असंगता जो वायु से सीखी, और वायु का अगला आकाश ही है, तो मैंने आकाश से भी अखंडता और असंगता ये दोनों सीखे। और देखिए आत्मा का जहां जहां वर्णन आया शास्त्रों में, चाहे उपनिषदों में आया, गीता में आया, आकाश से और बढ़िया एग्जाम्पल कोई है नहीं। क्यों नहीं है? कि हमारी दृष्टि लौकिक है, मन बुद्धि इंद्रियां ये सब जड़ हैं, तो हम जड़ से जड़ का ही उदाहरण देख पाएंगे ज्यादा से ज्यादा। दिव्य का उदाहरण ना तो वाणी वर्णन कर पाएगी ना समझ पाएंगे। तो आकाश पंच महाभूत में सबसे सूक्ष्म है, उसी से आते हैं सब वायु वगैरह, और उसी में मिलते हैं जाके। ये सृष्टि क्रम में आप देखेंगे तो वो यही कह रहे हैं कि आकाश से मैं अखंडता और असंगता दोनों जो है सीखता हूं। कुछ भी हो, उसमें आग लगे, जल हो, आकाश अछूता रहता है। ऐसे ही हम भूत भविष्य वर्तमान में जितने भी प्राणी हुए हैं, हो रहे हैं, उन सब में हम एक आत्मा का अनुभव करें। सब में गीता में आया, सब में एक आत्मा का अनुभव करना, ये सात्विक ज्ञान है। हर देह में अलग अलग आत्मा को अनुभव करना, ये राजस ज्ञान है। और आत्मा को मानना ही नहीं, देह को ही सब कुछ मानना, ये तामस ज्ञान है। ये गीता में आया, मेरे ख्याल से 18.20, 21, 22 में होना चाहिए, है ना। अब वो अगला गुरु ले रहे हैं जल। वो कह रहे हैं जल स्वभाव से ही स्वच्छ है, चिकना है, मधुर है और पवित्र करने वाला है। देखिए अर्जुन का जो एक नाम है ना, वो अर्जुन का जो मतलब है ना, वही पवित्र है, स्वच्छ है। अर्जुन का एक आशय, अर्जुन नाम का। तो जैसे दत्तात्रेय जी बता रहे हैं कि
गंगा आदि तीर्थों के दर्शन, स्पर्शन और नामोच्चारण से लोग पवित्र हो जाते हैं, ऐसे ही उसको मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। और असली पवित्रता वो कह रहे हैं नामो उच्चारण से, है ना, नामोच्चारण से। देखिए शरीर, स्वामी जी कहते हैं मल मूत्र का भांड है, भगवान का चरणामृत भी पिलाओ तो भी मल मूत्र होके ही निकलेगा। तो हम स्वच्छता का ध्यान रखें। क्यों ध्यान रखें स्वच्छता का? दोनों स्वच्छता का, शरीर की स्वच्छता का भी और आंतरिक स्वच्छता का। शौच का मतलब दोनों है। कोई ये ना समझे गीता की बड़ी बड़ी बातें सुन के, शास्त्र की, कि बस हमारे तो अंदर से ही सब चलता रहता है, कि नहाना महाराज, नहाना वहाना तो हम 2-4 दिन में नहा लेते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो शरीर है, इसको क्या नहलाना है। हाँ, अंदर की चाहिए पवित्रता। नहीं, आप महसूस करते होंगे नहाने के बाद आपके मन में सतो भाव आता होगा। पतंजलि जी का एक सूत्र है ना, सुचो असंगात जुगुप्सता। यानी यदि आप शुद्धता रखते हैं ना शरीर में, तो आपको भोगों से और जो गंदी चीजें हैं उनसे घृणा होगी अपने आप। मतलब संसार से आपका संपर्क हटेगा, जो आसक्ति है वो हटेगी, है ना। तो शौच जल का मतलब उन्होंने कहा पवित्र करने वाला, स्वच्छ चिकना। हम अपने अंतःकरण को पवित्र रखें, मनसा वाचा कर्मणा हम पवित्र रहें, मधुर रहें, स्वच्छ रहें, ऐसा। अब वो कह रहे हैं अग्नि से, अग्नि से क्या शिक्षा ली? वो कहते हैं अग्नि तेजस्वी होती है, ज्योतिर्मय होती है, उसे कोई दबा नहीं सकता, सब कुछ अपने सर्वभुक होती है, जो कुछ हो सब खा ले वो। तो कहने का मतलब वो कह रहे हैं साधक बल रखे अपने आप में, मानसिक बल रखे, शारीरिक बल भी हो तो वो भी जरूरी है। देखिए एक उपनिषद का एक श्लोक आया है, मुझे पूरा तो अभी याद नहीं आ रहा है ना, नायम आत्मा, है ना, बल बलहीन, मतलब बलहीन को वो आत्मा अपने आप को उपलब्ध नहीं कराता। तो इंद्रियों से और विषयों से साधक पराभूत नहीं हो, अपने आत्मबल को, अपना जो संबंध है भगवान से, उसको जो है अग्नि की तरह तेजस्वी रखे, है ना। ऐसे नहीं जो हो रहा है जो बस महाराज क्या करें, सब बढ़िया है, जो हो रहा है सब भगवान की कृपा है। नहीं, नहीं, गलत भी हो रहा है तो उसका प्रतिरोध होना चाहिए। और दूसरी बात, सर्वभुक से मतलब है कि यथा योग जो विषय उसको मिलेंगे गृहस्थ में, हर तरह के विषय भोग तो मिलेंगे, गृहस्थ धर्म भी ये कहता है। तो वो विषय भोग, सपोज आपको बहुत अच्छा खाना मिल गया, प्रारब्ध से बहुत सुंदर पति या बहुत सुंदर पत्नी मिल गई, बहुत अच्छी पोस्ट मिल गई, है ना, मान बढ़ाई मिल रही है, बहुत अच्छा घर है, तो वो साधक इतना तेजस्वी हो, इतना संयम उसमें हो कि वो उसको हजम कर जाए, यानी वो उसके दिमाग में नहीं चढ़े, है ना, दिमाग में नहीं चढ़े। कई बार क्या होता है, बहुत छोटी पोस्ट भी दिमाग में चढ़ जाती है। ये तो बड़ी बड़ी पोस्ट वाले लोगों को जब देखते हैं ना, उनके दर्शन करते हैं, सामने ही बैठे हैं, तब पता चलता है कि भाई हम तो ऐसे ही इतरा रहे थे। कई बार बहुत छोटी पोस्ट वालों से बात करो तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं यानी कहाँ के क्या हैं ये। तो सर्वभुक मतलब संयम हो, विषय भोग को हम पचा जाएं, ऐसा हमारा तेजस्वीपना हो। और दूसरी बात वो कह रहे हैं अग्नि जिस तरह से निराकार है, चार कोने वाली भी दिख सकेगी, लकड़ी है तो उसकी हर जगह आकृति अलग अलग होगी, लेकिन वो अग्नि वास्तव में आकारहीन है, सर्वव्यापक है, वो प्रकट है चाहे अप्रकट है, वो है। ऐसे ही आत्म तत्व भी है, लकड़ी में अग्नि दिखेगी नहीं लेकिन है, निकालना चाहे तो उसका साधन है, निकलेगा। तो ऐसे हम सबके हृदय में परमात्मा है, अनुभव करना है तो साधन है। तो वो यही कह रहे हैं कि अग्नि से मैंने ये शिक्षा ली, अशुभ को भस्म करना, तेजस्विता, संयम और भगवान का अस्तित्व का विश्वास।
आगे वो कह रहे हैं चंद्रमा मेरा अगला गुरु। तो चंद्रमा से मैंने क्या शिक्षा ली? देखिए, इसमें भी बड़ी एक अच्छी बात, बड़ी गहरी और बड़ी एक दूरदृष्टि की बात जो है दत्तात्रेय जी महाराज बताएंगे चंद्रमा से। वो कहते हैं काल का प्रभाव सब पे है। तो चंद्रमा की जो कलाएं हैं वो काल के प्रभाव से घटती बढ़ती है ना। हालांकि वो कहते हैं चंद्रमा न तो घटता है ना बढ़ता है, लेकिन वो इस तरह का सिस्टम है कि हमें जब पृथ्वी से दिखेगा तो वो घटता हुआ दिखेगा और बढ़ता हुआ दिखेगा। तो वो कह रहे हैं ऐसे ही शरीर की जितनी भी अवस्थाएं हैं, बढ़ रहा है तो और घट रहा है तो, सही है तो और बुखार है तो, जो भी हो रहा है वास्तव में आत्म तत्व का उनसे कोई संबंध नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, तुलसीदास जी महाराज ने एक बड़ी अच्छी बात कही इसके लिए कि देखिए, आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा ये सुन के। दो पक्ष होते हैं ना महीने में, एक पूर्णिमा और एक अमावस्या। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, चंद्रमा का प्रकाश किसमें ज्यादा है? कोई उत्तर दे सकते हैं लिख के? किस पक्ष में चंद्रमा का प्रकाश ज्यादा है? हाँ, JML गुप्ता साहब बोल रहे हैं, मैं उनको ये अनम्यूट करूं या तो एक बार। हाँ गुप्ता साहब, अपने आप को अनम्यूट करना। अनम्यूट करना गुप्ता साहब। चलिए, नहीं हो हाँ पा रहे। साहब। हाँ सर। कौन हरे से कृष्णा। पक्ष में, हरे कृष्णा, कौन से पक्ष में प्रकाश ज्यादा है, अमावस्या में या पूर्णिमा हाँ में? जी। अरे हाँ। प्रकाश चंद्रमा में हमेशा रहता है, उसमें दोनों पक्षों में प्रकाश है, वो दिख नहीं रहा है बस। चलिए, बहुत बढ़िया, इन्होंने महावीर जी ने बहुत सही बता दिया है ना। वो कह रहे हैं कि दोनों में ही बराबर है। यही बात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि कीन। है, दोनों ही पक्ष में प्रकाश समान है, लेकिन विधि ने दोनों के नाम अलग अलग रख दिए। और शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अप जस दी। कितनी सूक्ष्म बात की तरफ दत्तात्रेय जी महाराज लेके जा रहे हैं हमें कि ये माया का खेल ऐसा है, ये भेद बुद्धि पैदा कर देता है और लगता भी वैसा ही है जैसा कहा जा रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, तत्व में कहीं कोई फर्क है ही नहीं। वो कह रहे हैं काल कर्म और स्वभाव, तुलसीदास जी कहते हैं, इनसे जो वस्तु या पदार्थ हैं वो अच्छी और बुरी हो जाती है ना। समय एक ही है, वो संजोग और कुजोग हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं ग्रह भेषज जल पवन पट, यानी ग्रह को हम अच्छा बुरा कह देते हैं। औषधि भी हमारे लिए अच्छी, आपके लिए बुरी हो सकती है। जल भी, पवन भी, पट भी, पाय कुजोग सुजोग, होए कुवस्तु सुवस्तु जग, लखे सुलक्षण लोग। तो कहने का मतलब, ये ऊपरी आवरण से हम भेदते हुए, दत्तात्रेय जी भेद दृष्टि को हटाते हुए हमें अभेद दृष्टि की ओर ले जा रहे हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि चंद्रमा से मैंने यही सीखा कि वो आत्म तत्व जो है ना, जिसके बारे में भगवान गीता में 2.23 और 24 में वर्णन करते हैं, वो अविनाशी है, वो अपरिवर्तनशील है। अच्छे मदायोयम, है ना। भगवान कहते हैं ना, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक। तो हम परिवर्तन के पीछे जो अपरिवर्तन खड़ा है उस पर दृष्टि टिका है साधक। ये मैंने चंद्रमा से सीखा। सूर्य से क्या सीखा? अगला गुरु मेरा सूर्य है ना। अब देखिए, अब ये सब गुरु जो है हमारे आसपास हैं। अब इनको कुछ हमको जाके कुछ कुछ करना पड़ेगा क्या? नारियल चढ़ाना पड़ेगा या कोई एग्जाम एग्जाम देनी पड़ेगी? ये सब तैयार है हमको शिक्षा देने के लिए, और अब तक तैयार ही थे।
अब तक भी तैयारी थे ये, लेकिन हमने कुछ नहीं सीखा इनसे। लेकिन दत्तात्रेय जी अब सिखा रहे हैं, सत्संग का ये फायदा है। तो दत्तात्रेय जी सिखा रहे हैं तो हमें लग रहा है कि वास्तव में ये बात है। सूर्य से क्या शिक्षा ली? वो कह रहे हैं सूर्य जल को खींच भी लेता है और समय पे वर्षा भी देता है। तो मैंने ये शिक्षा ली कि योगी पुरुष को प्रारब्ध के अनुसार भोग ऐश्वर्य मिले तो मिले, और जब जाए तो जाए, कोई उसके आसक्ति नहीं। तुकाराम जी महाराज कहते हैं 42 साल की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। और ऐसा मराठी ग्रंथों में खैर उनका ज्यादा आया है, हिंदी में कमी है, लेकिन ऐसा सुना है कि जब तुकाराम जी महाराज जिस दिन जा रहे थे तो इतना तेज, इतनी प्रसन्नता उनके चेहरे पे, गदगद हो रहे थे उस दिन की बस आज, आज हा, आज प्रभु से मिलने का नंबर लग ही गया आके। अब बताइए, यहां पता चलता है कि वास्तव में हमने क्या जिया, जीवन को कैसे जिया, कैसे जिया, उस प्रभु की याद रहे, उस प्रभु के प्रेम का सहारा हमारा रहे। तो सूर्य से मैंने पहला तो ये सीखा असंगता, अनासक्ति, है ना। वैसे देखो सूर्य देव का एक गुण और है बहुत ही बढ़िया, हालांकि ये राजनीति की बात हो जाएगी लेकिन जरूरी भी है ये, कि राजा को, राजा की जो कर प्रणाली है ना, कर प्रणाली, उसकी तुलना भगवान सूर्य का उदाहरण दिया शास्त्रों में, आपने पढ़ा होगा। तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा अच्छे तरीके से इसका वर्णन किया, हम तो सिर्फ दुहा पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं बरसत हरसत लखई सब, करसत लखई न कोय। है, जब भगवान सूर्य बारिश देते हैं तो सब हर्षते हैं, ओहो आनंद आ गया, क्या बारिश हो रही है, अन्न हो रहा है, मजा आ गया, वाह हो क्या खुशबू आ रही है सौंधी सौंधी। बरसत हरसत लखई सब, सबको पता चलता है, करसत लखई न कोय, तुलसी प्रजा स्वभाग ते, और भूप भानु सो है। वो कहते हैं जो राजा हो ना, राजा, वो सूरज जैसा हो, कि वो टैक्स ले तो पता नहीं चले, लेकिन जब उसको खर्च करे इंफ्रास्ट्रक्चर में, जन कल्याण योजना में, ऐसा होना चाहिए, ये उन्होंने कहा। तो पहला तो वो कह रहे हैं कि मैंने असंगता सीखी, और दूसरा वो कह रहे हैं जैसे एक ही सूर्य अलग अलग प्रतिबिंब जल में, उसके अलग अलग प्रतिबिंब दिखते हैं लेकिन वो अलग नहीं हो जाता, स्पष्टतः एक ही रहता है, ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति में एक ही आत्मा है। जो अलग अलग आत्मा मानता है उसकी बुद्धि मोटी है। यही बात भगवान ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग 13वें अध्याय में 33वें श्लोक में कही, जब आत्मा का उदाहरण दिया। पहले तो आकाश से दिया, फिर सूर्य से दिया। भगवान ने क्या कहा, यथा प्रकाशत्येक, यथा प्रकाशयत्येक कृत्सनं लोकमिमं रवि, क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्सनं प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, एक ही सूर्य जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, ऐसे ही एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करती है। तभी तो आत्मोपम्येन सर्वत्रम हो जाता है, तभी तो भैंस के डंडे पड़ते हैं और संत ज्ञानेश्वर जी महाराज की पीठ पर वो डंडे के निशान दिखते हैं, वो गिर जाते हैं। ये कोई झूठ वाली बात नहीं है, ये आत्मोपम्येन है। वो महसूस करते हैं, हम कह रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इस एक ही आत्मा का सभी जीवों में होना महसूस करते हैं, है ना। अब असंगता के बारे में वो एक कहानी सुनाते हैं, है ना, हम शॉर्ट में ले लेते हैं। ये कहानी देखिए, बुरा मत मानना, ये कहानी हम जीवों की ही है। वो कहते हैं अनासक्त होकर
हमको अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। यदि आसक्त रहेंगे तो कबूतर की तरह अत्यंत क्लेश उठाना पड़ेगा। कबूतर की कहानी बता रहे हैं एक, कि एक कबूतर था, कबूतरी से बड़ा उसका प्रेम था। इतना प्रेम था, प्रेम कह दें, आसक्ति कहें, आप प्रेम नहीं कहें, है ना, कि अंग से अंग, दृष्टि से दृष्टि, बुद्धि से बुद्धि, आपस में एक दूसरे। कबूतरी जो कहती वो करता, चाहे वो कष्ट उठाना पड़े। और वो भी, कबूतरी भी अपने जो कामी पति था, कामुक पति था, उसकी कामनाएं पूर्ण करती। बच्चे हो गए, बच्चों में उलझ गए, बच्चे इतने सुंदर थे। कह रहे हैं दत्तात्रेय जी, राजन वास्तव में तो वो कबूतर कबूतरी भगवान की माया से मोहित हो रहे थे। अब आपको ये लग सकता है कि साहब आप जो ये वर्णन कर रहे हैं, तो अब हम इसको किस तरह से लें फिर अपने गृहस्थ जीवन में? अजीब लगता है, पढ़ने पे भी लगता है कई बार अजीब। देखिए, थोड़ा सा पहले भगवान शंकराचार्य जी ने एक बात कही थी, उसको समझें। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि भगवान उस अनंत आनंद के महासमुद्र हैं और जीव मानो उस अनंत आनंद की तरंग है। तरंग को ये समझ जाना चाहिए कि उसका आधार, उसका आश्रय वो समुद्र ही है, उसके बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं। यदि पति पत्नी को अखंड सौभाग्य चाहिए, जीवन में वास्तव में सुख चाहिए, तो भोग संबंध यदि होगा, जीव संबंध होगा उनका, तो पतन होगा, क्लेश होगा, 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 चाहे हमारी बुद्धि में ये बात नहीं आए। लेकिन यदि भगवान से संबंध हो दोनों का, और फिर जो संबंध उनका आपस में हो, फिर कोई बात नहीं। जैसे गोपियां ग्रस्त में हैं, किसी काम की मना नहीं करती हैं, रात और दिन लगी रहती हैं, लेकिन उनको पता है कि जीव का वास्तविक पति तो एक श्याम सुंदर ही है। तो ये कबूतर कबूतरी मैं बहुत शॉर्ट में ले रहा हूं, इन्हें तो ना भगवान की याद है ना किसी और की याद है, ये तो भोगों में आसक्त है पूरी तरीके से। तो बस एक दिन क्या हुआ, बहेलिया आया। इस कहानी को हम अपने ऊपर घटाएं, और ये रूपक, मैंने कहा ना, भागवतम की हर कहानी एक रूपक में है, ये बहेलिया हमारे जीवन में भी आएगा ही, है ना। तो उस बहेलिया ने क्या किया, उनके बच्चों को फंसा लिया। वो तो चले गए थे बाहर, वो आई कबूतरी, तो उसने कहा मेरे बच्चे जाल में फंसे हुए हैं। माँ का दिल था, रहा नहीं गया, वो भी उन बच्चों के पास चली गई और फंस गई। जब वो कबूतर आया तो उसने देखा, ओहो मेरा तो सारा घर गृहस्थ ही उजड़ गया। वो बहुत बुरी तरह से विलाप करने लगा, हाय हाय मेरा सत्यानाश हो गया, मेरा धर्म अर्थ और काम का जो आधार है ये गृहस्थी आश्रम ही नष्ट हो गया। अभी तो मेरी तृप्ति ही नहीं हुई, अभी तो मेरी कोई आशाएं ही पूरी नहीं हुई, मेरे बच्चे मर जाएंगे, मेरी पत्नी मर जाएगी, तो मेरा भी इस संसार में क्या काम है। ऐसा कह के वो भी, कबूतर भी उस बहेलिया के जाल में फंस जाता है। दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि जिस विषय सुख को हमने संसार का सबसे उच्च कोटि का सुख मान रखा है, सिर्फ लेने ही लेने को जिसको हमने सुख मान रखा है, लेना ही लेना, खुद का भोग, विवेक का सदुपयोग करके संतों के अनुभव से लाभ उठा के थोड़ा देखें तो सही कि लेने के सुख से क्या देने का सुख वास्तव में बड़ा है। क्या विषय सुख से सतो सुख जो है, सत्संग का सुख है, क्या वो और उच्च कोटि का है? तमोबुद्धि से तो समझ में नहीं आएगा, करके देखें। और क्या वास्तव में कोई ऐसा सुख है, भूमा सुख जिसे कहते हैं, कि जिसके आगे सारे सुख जो है जुगनू की भांति है, जैसे सूर्य के आगे जुगनू होता है। तो क्या हमें उसकी खोज नहीं कर लेनी चाहिए, या क्या उसकी तरफ नहीं जा लेना चाहिए? या हम सिर्फ जिसको करोड़ों करोड़ों से जन्मों से भोग रहे हैं, हम उसी में ही लगे रहें? क्योंकि शास्त्र तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है,
जो हम मंगलाचरण में लेते हैं वो श्लोक, यम यह प्राप्य मानुषम लोकम मुक्ति द्वारमपाव्रतम ग्रहेषु खगवत सक्तस्तमारूढ़च्युतम विदु। ये मनुष्य शरीर मुक्ति का खुला हुआ द्वार है, और इसे पाकर भी जो खगवत कबूतर की तरह इसमें फंसा हुआ है, सिर्फ घर गृहस्थी में ही अपने आप को बहुत बड़ा मान रहा है कि मैंने अपने बच्चों का पालन अच्छे से कर लिया और मैंने संसार में समाज में नाम कमा लिया, तो ये सारे काम जिन पे हम अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, ये सारे काम तो हमसे बढ़िया चौपाए करते हैं, पशु करते हैं। उसको शास्त्र कहते हैं आरूढ़ च्युत, यानी वो था तो कहीं बहुत अच्छे लेवल पे और ऊंचे उस पर जा सकता था, सर्वोच्च पद पे, लेकिन नहीं, उसने विवेक का सदुपयोग नहीं किया और वो च्युत हो गया। भगवान श्री कृष्ण अच्युत हैं, जीव च्युत हो जाता है, अपनी स्थिति से भी नीचे गिर जाता है। तो कहते हैं कि मैंने कबूतर कबूतरी से, कबूतर से मैंने ये शिक्षा ली, बहुत प्यारी शिक्षा। आइए अब हम कल आगे का कल लेंगे, मेरे ख्याल से समय हो ही गया है। हाँ समय हो गया है, ठीक है, तो कल हम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, कुछ कहना चाहें। महावीर जी सर हैं, मैं उनसे कुछ निवेदन करूं, वो कुछ जोड़ेंगे तो अच्छा लगेगा। एक मिनट में अनम्यूट कर रहा हूं सर आपको। जी सर, अपने आप को अनम्यूट कर लें सर। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सर ये कबूतर कबूतरी का जो सुन के तो वास्तव में आंखें खुल गई सर आज। एक तो ये, दूसरा मैं सर को पूछा उधार का क्या है सर, इसमें उधार की बात आई थी ना, उधार से क्या लेना चाहिए अपने को? उदारता क्या है? उदारता जो गुण है ना, एक तरह से वसुधैव कुटुंबकम आत्मोपम्यन की स्थिति की तरफ हमारा प्रगति दर्शा रही है उदारता। मतलब सहन शक्ति माने इसको नहीं? हाँ, सहन शक्ति भी मान सकते हैं, क्षमा भी मान सकते हैं, लेकिन क्षमा उदारता है। और भी, हाँ और भी आगे का गुण है। आत्मोपम्यन मतलब जो मेरी आत्मा है वैसी ही सामने वाले की आत्मा, दूसरे के दुख में ओ दुखी होना, यस। दूसरे के सुख में सुखी होना, और जितनी मेरी क्षमता है उतना संसाधनों को दूसरे के लिए उपयोग में लेना, ये उदारता है। दूसरे की भूलों को तो क्षमा करना है ना, ये उदारता है। बहुत अच्छी बात सर, बहुत ही। कबूतर कबूतरी की कहानी तो खैर मेरे को भी सर बहुत ये तो विलक्षण लगी। जबरदस्त कई बार सुनी थी, लेकिन जिस तरह से आज आपने बताई ना सर, मतलब हाँ, ऐसे तो भागवतम में सुनते हैं अपन, लेकिन जो भूमिका के साथ बताई तो दिमाग में थोड़ा और बात, हमारी ये मन जो की बातें बैठी है। हाँ, दत्तात्रेय जी महाराज ने जो ये लास्ट का जो श्लोक बोला है ना, जिसको मंगलाचरण में लेते हैं, ये श्लोक भी हम्म। याद करने लायक श्लोक है। मनुष्य लोक को उन्होंने मुक्ति का द्वार बताया। मैं राजेंद्र जोशी साहब से निवेदन करूंगा वो अपने आप को अनम्यूट करें। जी सर। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर। एक्चुअली इतनी अच्छी भागवत के बाद कोई प्रश्न पूछना तो बनता ही नहीं है, नहीं लेकिन नहीं 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 ये इन तो मैं तो प्रश्न बल्कि, हाँ नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। प्रश्न पूछना कभी जिज्ञासा भी होती है और लेकिन अधिकतर अज्ञानता होती है। तो नहीं नहीं सर, मेरे आप तो पूछे हैं, मेरे बल्कि स्वभाव से कई बार प्रश्न नहीं आते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अब मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, पूछे आराम से, कोई समस्या नहीं। इन वही अज्ञानतावश एक भाव आया सर कि ये जो कबूतर कबूतरी की जो कहानी है, जो आप रूपक कहते हैं, रियल में बहुत ही हृदय विदारक कहना चाहिए, मार्मिक है ये बहुत ही। हाँ मेरा सिर्फ ये एक प्रश्न है सर कि क्या करना चाहिए था कबूतर को सर? हम सभी देखिए, हाँ हम हाँ सब बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात अपन बहुत कह अच्छा रहे प्रश्न, हैं। बहुत जोरदार प्रश्न। बहुत ही कार्य बढ़िया प्रश्न है ये। काल देखिए, में शास्त्रों में जो रूपक बताए जाते हैं वो इसलिए बताए जाते हैं कि जब भी आंख खुले तभी सवेरा।
खटवांग ऋषि जी 2 घड़ी में मात्र मुक्ति को प्राप्त हो गए, मात्र 2 घड़ी में, अंतिम 48 मिनट, बताइए, मात्र 48 मिनट में। तो कबूतर को क्या करना चाहिए वो तो प्रश्न दूसरा है। शास्त्र का जो अभी उद्देश्य है, जो उनका आग्रह है शास्त्र का, वो ये है कि गृहस्थ जीवन को हम जिए, उसकी नींव हम कैसे रखें, उसका उद्देश्य यदि हम नहीं समझेंगे और जैसा कि प्राय गृहस्थ को लेते आए हैं उस तरह से लेंगे, तो शास्त्र ये कह रहा है कि हमारी हालत फिर वैसी होनी है। उस हालत में पहुंच के क्या करना है वो तो एक बहुत ही गौण सा प्रश्न हो गया, है ना। वो तो बहुत गौण सा प्रश्न हो गया कि वो क्या करता, वो अपने पुरुषार्थ का इस्तेमाल करता या वो जाने देता उनको। वो अलग अलग स्थितियां होती हैं, उसकी कोई बहुत वैल्यू नहीं है उन प्रश्नों के उत्तर की। बात यह है कि कबूतर कबूतरी का जो जीवन बताया, मैंने बहुत शॉर्ट में लिया, एक्चुअली आप सही कह रहे हैं, ये बहुत मार्मिक है, मैं पूरे शब्द सुनाता तो शायद आंसू आ जाते। लेकिन बात ये कि क्या हम जो देख रहे हैं वही जीवन है? यही है इम्पोर्टेंट। पर एज ए कोइंसिडेंस वुड हैव इट, जब आपने खटांग ऋषि का दृष्टांत दिया था तब भी मैंने यही पूछा था कि उनको उस दोष कैसे प्राप्त हुआ था। उस समय भी मेरा हाँ। क्षमा करें सर। हरे कृष्ण। उसका, हाँ, ऐसा हुआ। देखिए, सत्संग जो है ना, 2 घड़ी भी तो इसलिए बताई जा रही है कि हमको यदि वास्तविक चीज बता दी जाए तो हमारी बुद्धि उसको मानेगी नहीं, हम विद्रोह कर देते हैं कई बार। 2 घड़ी में तो हम कहते हैं हाँ 48 मिनट में तो कुछ उन्होंने ओम वोम बोला हुआ, कुछ किया हुआ तो हो गया होगा। स्वामी जी कहते हैं सत का संग सिर्फ एक बार ही होगा। देखिए आप क्या बात कहिए। हम कहते हैं ना सत्संग कर रहे हैं हम 50 साल से, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। लेकिन स्वामी जी क्या कह रहे हैं, सत एक का बार संग सिर्फ एक बार ही होगा और हमेशा के लिए होगा। जिस दिन ये हमारी ये जो उत्कंठा है ना इस तत्व को जानने की और वर्तमान स्थिति से एक तरीके से निकलने की, उसी दिन ये शास्त्र काम कर जाएगा। कब कर जाए वो हमें पता नहीं, इसीलिए हम लगातार सत्संग करते हैं, लगातार। जिस दिन घटेगा एक क्षण में ही घटेगा, एक क्षण में ही घटेगा। इसका कोई ऐसे प्रोसेस नहीं है परख नली लगा के कि साहब ऐसे एसिड मिलाएंगे केमिकल मिलाएंगे तब होगा, हाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि एक सपना टूटता है, कितने समय में टूटता है, टूट जाता है बस। ऐसे ही ये अज्ञान का पर्दा फटेगा किसी। तो सर खटवांग ऋषि जी का, जी किसी दिन समय निकाल के पूरी कहानी सुनाए सर कबूतर कबूतरी की सर, बड़ी इच्छा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप इतने बड़े पद पे होके भी इतना, आप जो है, बहुत ही आपका तो विनम्र भाव है। हरे कृष्णा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, नाम संकीर्तनम यस्य
नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, लाल की बोलो जय। बांके बिहारी बिहारी लाल, लाल की बोलो राधा गोविंदेव सरकार की। जय। अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण श्री की, कृष्ण की मीरा के गिरधर नागर की, जय सूर के घनश्याम की, जय बस भानुसुता राधा रानी की, जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय जानकी माता की, जय गौ माता की, धरती जय माता की, जय साधक संजीवनी की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय चक्र चूड़ामणि श्री श्री सुखदेव जी महाराज की, जय सब संतों की, जय संतों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय आनंद आनंद की। हरि बोल, जय हरि बोल, हरि बोल। आप सबको पुनः मेरा प्रणाम। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय कल हम जगन्नाथ। फिर मिलते हैं इसी समय। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।